वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशन एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उन प्रशिक्षुओं के लिए जिन्होंने बीएड के सेकेंड ईयर के फाइनल ईयर की तैयारी कर रखी है और उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने के बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इंतज़ार होती है। और उसी सिलसिले में आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बीएड सेकेंड ईयर के वैसे प्रशिक्षु जिन्हें सेकेंड ईयर के पास करने के लिए उन्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत होती है। आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा विषय है वो C9 है, 80 नंबर का पेपर है तथा असेसमेंट फॉर लर्निंग। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से आग्रह है कि यदि आप हमारे इस चैनल में एट एजुकेशन एकेडमी 07 में यदि आप नए हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप सबों की रोजगार और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, विशेष करके शिक्षकों के लिए, बीएड, डीएलएड तथा एमएड के प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी जानकारी होती है। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इन सभी समस्याओं का समाधान आपको एक ही जगह से मिल जाएगा। लेटेस्ट जानकारी मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस, एंट्रांस, परीक्षा का आवेदन, रिजल्ट, सब कुछ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो हमारी आग्रह है कि आपसे कि आप हमारे चैनल एट एजुकेशन एकेडमी 07 को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट्स ज़रूर दें हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि और अच्छा बेहतर मैं वीडियो बना सकूंगा। और आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। यदि आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, 2022-24 के स्टूडेंट हैं, तो आपके सेकेंड ईयर की परीक्षा होने वाली है। डेट निकल चुके हैं और उसी सिलसिले में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा का विषय है असेसमेंट फॉर लर्निंग। C9 इस पेपर का नाम है तथा यह 80 नंबर का पेपर होता है। 80 नंबर के पेपर वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वे सभी 16 नंबर के होते हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर आपको रिटन देने होते हैं। 20 नंबर आपके असाइनमेंट में आपके कॉलेज के हाथों दिया जाता है। और इस 80 नंबर की तैयारी में आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, जो कि लगभग 350 से 500 शब्दों के बीच में आपको उत्तर देने होते हैं। और शब्दों के लिए बराबर मात्रा में इनके लिए आपके पास मार्क्स अंक निर्धारित होते हैं। 16×5 = 80, अर्थात 16 नंबर का एक प्रश्न होता है। आपको 350 से ऊपर शब्द में अपने प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे आप देख करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। पिछली बार की परीक्षाओं में भी मेरा जो यह गेस्ट क्वेश्चन था आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था। उम्मीद करता हूँ, प्रयास किया है कि आपके लिए आगे का भी जो परीक्षा हो वह काफ़ी हेल्पफुल रहे। चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो अच्छा निश्चित रूप से लगेगा, आपके अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होगी। और साथ ही साथ आपको कमेंट्स में भी लिखना है कि आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या चाहिए आपकी तैयारी संबंधित और अपने कैरियर संबंधित उन सभी बातों को हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नंबर 1 है परीक्षण, नंबर 2 है उपलब्धि, नंबर C है अभिक्षमता तथा D है आकलन, E है मूल्यांकन तथा F होता है मापन। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर 6 आपको दिए गए हैं संक्षिप्त में टिप्पणी करने के लिए। इसमें से 2 या 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न रहेंगे, तो अर्थात आप अगर 2 पूछा जाता तो 10 नंबर का रहेगा, 3 पूछा जाता तो 15 नंबर के रहेंगे। तो 3 या 4 आपको अपने इसके नोट्स लिखने रहेंगे, टिप्पणियाँ लिखनी होगी। इस पर कहा गया है कि निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणियाँ लिखिए। एक बार फिर से बोल देता हूँ। नंबर 1 है परीक्षण अर्थात टेस्टिंग, दूसरी उपलब्धि, तीसरा है अभिक्षमता, चौथा है आकलन, पाँचवा है मूल्यांकन तथा छठा जो होता है वह मापन। अब आगे बढ़ते हैं कि अंतर भी कुछ स्पष्ट करने के लिए आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के यदि आप अनुभव रखे होंगे और क्वेश्चन पेपर यदि आपने देखा होगा तो आप गौर करिएगा। कहीं आपके मित्रों से यदि आपको प्रश्न पेपर मिले हों तो आप ज़रूर इसे अध्ययन करके देखिएगा। तो वहाँ पर आपको कुछ प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि दोनों में डिफरेंस करने के लिए बहुत सारी बातें मिलती हुई जैसी महसूस होती है, परंतु आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बहुत सारे प्रश्न एक ही जैसे सुनने, देखने, समझने में होते हैं, परंतु उनको लिखने का जो तरीका है, तौर है और उसकी जो अपनी प्रणाली है उसके तहत आपको अंक अच्छे मिलते हैं। तो आपको सेकंड जो ऑप्शन दिया जा रहा है, सेकंड जो क्वेश्चन होगा वह होगा अंतर स्पष्ट करने के लिए। कुछ मुख्य बिंदु हैं जिस पर कि आपको अंतर आना चाहिए लिखने के लिए। तो पहला है कि प्रमाणीकृत एवं अध्यापक निर्मित परीक्षाओं में अंतर बताएं। पहला प्रश्न टॉपिक है कि प्रमाणीकृत एवं अध्यापक निर्मित परीक्षाओं में अंतर बताएं। नंबर 2 है संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन।
नंबर सी है शाब्दिक तथा अशाब्दिक परीक्षण, तथा नंबर डी में हो जाता है आकलन और मूल्यांकन में अंतर। तो इस प्रकार आपने देखा कि 4 तरह के जो प्रश्न हैं, यह चारों में आपको अंतर लिखना है। इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने रहेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको निश्चित रूप से इससे आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उसकी हेल्प मिलेगी आपको। तो प्रमाणीकृत एवं अध्यापक निर्मित परीक्षाओं में अंतर लिखना है, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन करना है। नंबर सी में है कि शाब्दिक तथा अशाब्दिक परीक्षण करने हैं। नंबर डी में है कि मूल्यांकन और आकलन में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अधिगम सुधार में पृष्ठ पोषण की भूमिका का वर्णन करें। अधिगम सुधार में पृष्ठ पोषण की भूमिका का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है कि मापन के स्तर से आप क्या समझते हैं। मापन के स्तर से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। मापन के स्तर से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 5 कहती है कि आकलन में विश्वसनीयता एवं वैधता क्या है। आकलन में विश्वसनीयता एवं वैधता क्या है, इसके मुख्य उद्देश्यों को विस्तार से समझाइए। विद्यार्थियों की रुचि की आकलन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले परीक्षण उपकरण एवं उनकी क्रियाविधि का उल्लेख करें। विद्यार्थियों की रुचि के आकलन हेतु अर्थात उससे स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट किस विषय में कैसी है, तो उसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले परीक्षण उपकरण एवं उनकी क्रियाविधि का उल्लेख करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरा हो जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आपके जितने भी प्रश्न होंगे सब 16 नंबर वाले होंगे। 16 पंचे 80 नंबर की थ्योरी आपकी लिखाती है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 5वां प्रश्न हम लोग के सामने है, वह है कि आकलन में विश्वसनीयता एवं वैधता क्या है, इसके मुख्य उद्देश्यों को विस्तार से समझाएं। विद्यार्थियों की रुचि के आकलन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले परीक्षण उपकरण एवं उनकी क्रियाविधि का उल्लेख करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन क्या है। विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन क्या है, यह मूल्यांकन अध्येता विकास हेतु क्यों जरूरी है। यह मूल्यांकन अध्येता विकास हेतु क्यों जरूरी है, इसका उत्तर आप तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सतत व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को से अवगत कराएं। सतत व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को अवगत कराएं। सतत व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को अवगत कराएं। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास है, वह प्रश्न का नंबर है 8वां प्रश्न किया गया है। 8वां प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण की माप से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार की बुद्धि एवं सामूहिक बुद्धि के बारे में वर्णन करें। 8वां पॉइंट है कि बुद्धि परीक्षण की माप से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार की बुद्धि एवं सामूहिक बुद्धि के बारे में, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो बुद्धि परीक्षण की माप से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार की बुद्धि एवं सामूहिक बुद्धि के बारे में आपको वर्णन करना है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 8 पूरी हो जाती है। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है उसको भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि आंकड़ों के आलेखीय निरूपण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। आंकड़ों के आलेखीय निरूपण को विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालें। आंकड़ों के आलेखीय निरूपण को विभिन्न विधियों द्वारा आकलन करें। और साथ ही साथ है 10वां पॉइंट। तो 10वां पॉइंट है कि निम्नलिखित में से मानक और विचलन को ज्ञात करें। यहाँ एक टेबल दिया गया है। 10वां प्रश्न है। इन 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपकी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं तथा सभी प्रश्नों की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, मोटाई होगी, चौड़ाई होगी, अर्थात वह लाइन जगह जो घेरेंगे, वह सवाल जो होगा उसका उत्तर वह लगभग आपको 16 पंच 80 अर्थात 16 नंबर का होगा। तो 400-500 के आसपास में आप एक प्रश्न के उत्तर को अपने शब्दों में लिखेंगे। 10वां पॉइंट है कि निम्नलिखित वितरण के मापन और विचलन ज्ञात करिए। यह जो टेबुलर फॉर्म दिया गया है, इसके वितरण और इसके मापक विचलन को ज्ञात करें। यहाँ वर्ग अंतराल आवृत्ति के बारे में यहाँ देख रहे हैं। वर्ग अंतराल 45 से 49 है, 50 से 54 है, 55 से 59 है, 60 से 64 है, 65 से 69 तथा 70 से 74 तथा 75 से 79 है। और इनकी आवृत्ति भी आप देख रहे हैं कि 2, 4, 5, 15, 6, 3, 3 इत्यादि है।
इस प्रकार आपने देखा कि 10 प्रश्नों की यह जो सीरीज है, यह 10 प्रश्नों की जो कड़ी है, 10 प्रश्न जो है आपके पेपर 9 के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि यह 10 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के जो उत्तर देने हैं आप अच्छे से तैयार करके लेकर के जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी मददगार होगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रयास से आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में न छूटे और आप एक अच्छे विद्यार्थी, एक सफल विद्यार्थी तथा एक अच्छे अंकों के साथ एक श्रेष्ठ स्टूडेंट बन के बाहर निकलेंगे। 10 प्रश्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देखने हैं और आप निश्चित रूप से लिख लेंगे। और हमारी यह शुभकामना है कि आप उत्तर लिखने के बाद पुनः हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी बातों को रखें कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। फिर हम आप एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।